हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक राज और मैं आपका अपना AR सर लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर आया हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 5 तक आप लोगों ने आई थिंक देख लिया है, देखा है या नहीं? अगर आप देख लिए होंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मजा आना स्टार्ट हो गया होगा और देख रहे होगे कि ग्रेविटेशन से काफी कुछ सिमिलर फॉर्मूलेस मिलते हैं इस चैप्टर में। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने एक इनफाइनाइट वायर पे चार्ज रख करके उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखा था। आज हम उस इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ देंगे, दोनों एंड्स को जोड़ दोगे तो आप एक सर्कुलर रिंग मिल जाएगा आपको, है ना। अब उस सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग सीखेंगे। अब जब वो सीख लिए तो उस रिंग को हम काट दिए। तो रिंग को जब काटोगे तो एक सर्कुलर आर्क मिला, ये आर्क, दिस इज द आर्क। आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना सीखेंगे। और फिर जब इस आर्क को आप कंप्लीटली सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगा तो उसकी वजह से भी निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर अब इस रिंग के पूरा भर दिए तो क्या बन गया, डिस्क बन गया। डिस्क के सेंटर एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। फिर डिस्क के बाद आएगा कटोरी, हेमिस्फेरिकल बाउल जो होगा उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो काफी कुछ ऐसा आज ज्योमेट्रिकल फिगर्स है जो आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। और उसके बाद एक और टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक जो पढ़ रहे थे वो सारे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि उसमें हम लोग पत्थर फेंकेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे और सिंपल पेंडुलम ले लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसमें टाइम पीरियड किस तरह से होगा, टेंशन क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे अच्छे सवाल हैं, है ना। तो आप इस कंसेप्ट्स को समझो अच्छे से और बुक से प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन जरूर दबाना और अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। हो सकता है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ना दबाए हो तो वीडियो कब रिलीज हो रहा है वो चीज आपको आइडिया नहीं मिलेगा, है ना। तो जल्दी से करो और ये लेक्चर देखना स्टार्ट करो। तो आज के इस टॉपिक पे हम लोग शुरू करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले एक रिंग बना लेते हैं। ये रहा, एक रिंग बना लिए, ठीक है। इस रिंग के एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ऐसा, दिस इज़ द एक्सिस। और इससे कुछ डिस्टेंस, मान लो कि लेट अस से एक्स डिस्टेंस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब निकलेगा जब इस पे चार्ज करेंगे। तो इस रिंग को पहले चार्ज कर दो। यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। कितना चार्ज किया, लेट अस से Q चार्ज कर दिया, ठीक है। और इस Q चार्ज रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब ये जो Q चार्ज है ना, तो ये तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो ग्रुप ऑफ चार्ज है, या हर जगह पर चार्ज फैला हुआ है इस तरह से यहाँ पर। तो क्या करेंगे, किसी एक जगह पर हम एलिमेंट कट कर लेते हैं और उस एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट कट कर लो, ये वाला एलिमेंट कट कर लिए, ठीक है। तो ये वाला जो एलिमेंट कट के यहाँ पर चार्ज जो है वो DQ चार्ज है, ठीक, ओके। इस DQ चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, डिस्टेंस होगा, ये रिंग का पहले रेडियस हम लोग बोल दिए हैं कि दिस इज़ R, कैपिटल R, ताकि आप जो है ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो। ये डिस्टेंस हो जाएगा R² + X² का अंडर रूट। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इससे कि DQ चार्ज की वजह से जो है वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस इज़ आवर DE, ठीक। अच्छा, फिर क्या करने वाले हैं, सर ये वाला एंगल जो है लेट अस कंसिडर थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, DE का दो कंपोनेंट कर लो, एक हॉरिजॉन्टल वाला कर लो तो DE cos थीटा बनेगा, फिर एक वर्टिकल वाला कर लो तो DE sin थीटा बनेगा, ठीक है। अच्छा, सेम आप दूसरा एलिमेंट कट कर लो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर। यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट कट कर लिया, ये भी DQ चार्ज है और इसके वजह से भी एक और एलिमेंट कट हुआ तो उतना ही उसी डायरेक्शन का होगा। तो सेम DE इस डायरेक्शन में होने वाला है, इस वाले एलिमेंट से DE। फिर इसका हम लोग दो अलग अलग कंपोनेंट कर लेंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसी डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा DE cos थीटा,
सॉरी डी ई साइन थीटा वर्टिकल वाला होगा और हॉरिजॉन्टल वाला डी ई कॉस थीटा, तो ये तो 2 डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कट गया, वर्टिकल वाला कट गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल केस में ई नेट विल बी इक्वल टू 2 DE कॉस थीटा होगा। और ऐसे ऐसे का सारे का इंटीग्रेशन कर लेना पड़ेगा। तो 2 DE का वैल्यू कितना होगा, ये छोटा सा DE है वो होने वाला है KDQ बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू एक्स बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर 2k जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। तो हर एक एलिमेंट के लिए x कांस्टेंट है या नहीं है, सोचो। ये x जो है, कहीं पर भी आप एलिमेंट कट करो तो x जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट है, यानी कि ये x जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो x बाहर निकाल दो, बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, वो भी बाहर निकल गया। अब बचा क्या सर, सिर्फ और सिर्फ डी क्यू बचा है। ये डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से देखो तो हम लोग दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो 2 DQ का इंटीग्रेशन जो होना चाहिए। तो अब जब दो एलिमेंट करोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पूरा रिंग इंटीग्रेट करोगे या आधा रिंग इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट किए तो दूसरा वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो आपको पूरा रिंग इंटीग्रेट ना करके आधा रिंग ही इंटीग्रेट करना चाहिए। तो जब एलिमेंट यहाँ पर रखोगे तो 0 से लेकर के Q ना रख करके Q/2 तक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर Q/2 आ जाएगा। तो ये काट दिया गया। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग, वो कितना आया, KQX डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये आया। ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसके एक्सिस में किधर आता है, इस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस, बाहर की तरफ दूर भागते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग एक्स पर अलग अलग है ना। तो मुझे ये जान निकालना है कि कौन से डिस्टेंस पर कितना, कौन सा वैल्यूज ऑफ एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाए, है ना। कैलकुलेट करके देखो तो कितना आ रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो DE/dx कर लेंगे। सर इसका डिफ्रेंशिएशन अब जो होने वाला है वो है कोशेंट रूल से, है ना। तो कोशेंट रूल का क्या कहना है कि सर डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दीजिए, सबसे पहला काम। तो स्क्वायर कर दिए तो r³ मिला। फिर डिनोमिनेटर को आप कांस्टेंट बना दीजिए, कांस्टेंट बना दिया। फिर उसके बाद KQ तो पहले से ही कांस्टेंट था, उसको हम डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व ही नहीं किए, उसको बाहर निकाल के रख दिए। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस, बीच में माइनस साइन लगाएं और फिर x कांस्टेंट बनाएंगे इनटू जो डिनोमिनेटर था उसको हम डिफरेंशिएट कर दिए। तो 3/2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। और फिर चेन रूल से इसका भी डिफरेंशिएशन कर डालो। तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये होना चाहिए। एंड दैट दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से 2 और 2 कट गया, ठीक है। फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट पावर कॉमन आ जाएगा। तो KQ इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ये कॉमन निकाल लो। तो कॉमन जब निकाल लिए तो बचा क्या, यहाँ पर एक पावर बच जाएगा। यहाँ पर 3/2 पावर है ना। 3/2 में से हाफ पावर अगर आप निकाल लिए तो बचा कितना, 1 पावर बचा रह गया। तो 1 पावर लिख दो, इन माइनस यहाँ पर आ गया कितना, 3x है और यहाँ पर x है तो 3x स्क्वायर हो गया। ये तो बाहर ही निकल गया है ना। तो इसको लिख दिया -3x स्क्वायर, ठीक है। बाकी डिनोमिनेटर तो है ही, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से ये वाला टर्म 0 हो नहीं सकता है, तो ये वाला टर्म ही 0 होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2,
इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस आर बाय रूट टू पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन करो। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसमें हम x का वैल्यू r बाय रूट टू पुट कर देंगे तो ई मैक्स निकल के आएगा 2/3√3 इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इतना वैल्यू आता है, देखो पुट करके आता है या नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इतना कर लेने के बाद हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, छोटा सा एक सवाल है मेरे मन में, ध्यान से देखना क्या है। मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो कि ये एक रिंग है, इस रिंग को हम लोग ने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस वाले पॉइंट पर किधर होगा। इस वाले पॉइंट के डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, दूर जाता हुआ। इधर में किधर होगा, लेफ्ट साइड की तरफ होगा, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर यही चीज़ मैं आपसे बोलूं कि मान लो इस रिंग को नेगेटिवली चार्ज कर दें, तो नेगेटिवली चार्ज कर दोगे तो फिर कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस वाले पॉइंट पर, इधर राइट साइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा और इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा, है ना। यानी कि हमेशा नेगेटिव चार्जेस जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होता रहता है ना। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता है। ओके, तो आपको हेल्प मिल जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को ड्रॉ करने में। यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, आप भी साथ ही साथ ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। किसके किसके बीच हम लोग ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इक्वेशन आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि x जो है इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, रख के देखो इसमें। x अगर इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 को टेंड करेगा। ठीक है, और अगर x इक्वल टू 0 है तो किधर टेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट को टच करेगा प्लस ये एक्स एक्सिस को भी टच करेगा, तो ग्राफ इसका मतलब 100% ऊपर जाएगा और फिर ये ग्राफ नीचे आने वाला है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, हम जो है अभी पॉजिटिव वाले चार्ज के लिए बना रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वाले रिंग है, इसके इधर में जो है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और इधर में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है ना। तो इधर में भी ग्राफ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, ऐसा। ठीक है, जिसमें ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम कहलाएगा, ई मैक्स। तो अपने को अभी ई मैक्स पढ़े ना, कितना आया था इसका वैल्यू, दैट इज 2/3√3 के क्यू बाय आर स्क्वायर, इतना आया। यहाँ पर भी वो वैल्यू मिलेगा आपको, यहाँ पर तो नेगेटिव मिलने वाला है, -2/3√3 के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। ये मिलेगा x इज इक्वल टू किस पर, r/√2 पर, और ये मिलने वाला है x इज इक्वल टू -r/√2 पर। तो r/√2 पर मैक्सिमम हो गया और -r/√2 पर मिनिमम हो गया। क्या बात आपको क्लियर है। चलिए, इतनी बात हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों ने क्या किया, एक रिंग ले लिया, इस रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू लिया और इसके सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है -q और इसका मास भी m है। ठीक है, और ये चार्ज अभी यहाँ पर फिलहाल तो रेस्ट पर है। ठीक, अब क्या है, क्योंकि ये सेंटर पे है, अब इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्प्लेस कर रहे हैं। मान लो इधर डिस्प्लेस कर दे रहे हैं अलोंग द एक्सिस और फिर रिलीज़ कर दिए, रिलीज़ किए, तो जैसे रिलीज़ किए तो ये चार्ज जो है वापस इस तरह से चला जाएगा और ये यहाँ पर जाके रुकेगा नहीं, ये इस साइड जाएगा, तो ये इस तरह से ऐसे 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 ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो आपको उसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। जल्दी से अटेम्प्ट करके बताओ कितना होने वाला है आंसर। आई होप अटेम्प्ट हो गया होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम करो, आप इस चार्ज को x डिस्प्लेस करा के देख लो।
एक्स डिस्टेंस, यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस हमने इसको करा दिया। तो अब इस पर क्या होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा। कौन से डायरेक्शन में फोर्स होगा सर? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर इस डायरेक्शन पे लगने वाला है ना। इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेफ्ट साइड ही लगेगा और इस पे फोर्स भी लेफ्ट साइड लगेगा। तो फोर्स लगता कितना है सर? Q इंटू ई। ई किसके वजह से? ई रिंग के वजह से। रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग पढ़ना सीखे हैं। तो ये आ गया कुल मिला के KQ x बाय r²। इस रिंग का रेडियस r था, दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, मैं भूल गया, सॉरी। r² प्लस x² का पावर 3/2, है ना। अच्छा, अब ये जो x है, दिस x इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि हम लोग स्मॉल ऑसिलेशन करा रहे हैं, तो r इज़ वेरी 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 लार्ज देन x, तो इसको हम x को नेग्लेक्ट कर देंगे, 0। तो फोर्स कुल मिला के आ गया KQ³ बाय r³ का पावर x। तो ये हमारा SHM कांस्टेंट में ये SHM कांस्टेंट हो गया, F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ x होता था, कुछ याद है ना। तो ये SHM कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगेगा, क्योंकि आप जो है x इधर डिस्प्लेस करा रहे हो, फोर्स इधर डेवलप हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो फोर्स होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। तो टाइम पीरियड का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे 2π√m/k, वेयर k इज द SHM कांस्टेंट। तो यहाँ पर k का वैल्यू KQ³ बाय r³ हो जाएगा। बस यही तो है आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दो कौन सा सवाल है। अगला सवाल क्या ले लिया मैंने, एक रिंग ले लिया है, रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल Q, और इस रिंग का रेडियस R है, और इस रिंग के एक्सिस पर मैंने एक लाइन चार्ज रख दिया जिसका लैम्डा कूलम पर मीटर का लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेकिन वो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के इस इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ठीक है। तो इन दोनों रिंग और लाइन चार्ज के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करके करना है, ठीक है। बड़ा मज़ेदार सवाल है, ट्रिकी सवाल है, फटाफट अटेम्प्ट करो, मज़ा आएगा आपको। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर रिंग है, रिंग के एक्सिस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया है। अब रिंग के एक्सिस पे तो बहुत सारे चार्ज है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस चार्ज को एलिमेंट कट कर देंगे। तो x डिस्टेंस पे जा कर के dx का एलिमेंट कट कर दो उसके सेंटर से। यहाँ पर आप एक dx का एलिमेंट कट कर दिए, ठीक है। और इस dx एलिमेंट के वजह से dq चार्ज अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq चार्ज होगा, वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। अगर आपको dq चार्ज का ठिकाना मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, फोर्स ऑन लाइन चार्ज, फोर्स ऑन लाइन चार्ज इज इक्वल टू dq इंटू, मतलब q इंटू ई, तो dq हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ dx इंटू ई। ई कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² का पावर 3/2। बोला था ना याद करने के लिए, इतना ही होता है। और हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू, सबसे पहला लिमिट हम लोग जब कट करेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करते करते हम लोग इन्फिनिटी तक पहुँच जाएंगे, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। बस इसको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना इतना भी आसान नहीं है, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे तब जा कर के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू आप पुट कर देना r tan थीटा, तो सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी मुझे ना वो सॉल्व नहीं करना है, कोई दूसरा मेथड देखते हैं जो विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन से हो जाए। मेथड नंबर 2, ध्यान से समझो क्या है वो। हम क्या करेंगे इस बार, यहाँ पर पहले क्या था, इस रिंग के वजह से इस पे फोर्स देख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसके वजह से इस पे फोर्स देखेंगे। है तो सेम ही ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा, ठीक। तो एक काम करो, तो इस रिंग, इस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर के वजह से किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में होता है, एक स्ट्रेट वायर के वजह से, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी मिलेगा और इस डायरेक्शन में भी मिलेगा, है ना, जिसका नाम है E पैरेलल और E परपेंडिकुलर। तो फोर्स जब लिखोगे इस जगह पर तो dq इंटू E
पैरेलल कर देंगे, और यहाँ पर जब फोर्स लिखेंगे तो डी क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर कर देंगे, है ना। तो फोर्स ऑन रिंग लिख दिया मैंने इस बार, इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई पैरेलल, है ना। क्योंकि ई परपेंडिकुलर अगर देखोगे, देखो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर कट कर लो तो इसमें भी कितना होना चाहिए, ई डी क्यू इंटू ई पैरेलल, और फिर बाहर की तरफ डी क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर, है ना। तो अब ध्यान से देखो, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा, तो नेट रिजल्टेंट इस पूरे रिंग पर जो फोर्स लगने वाला है वो हॉरिजॉन्टल लगेगा। क्या बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब यही सारे को मुझे इंटीग्रेट करना है ना। तो डी क्यू इंटू ई पैरेलल का वैल्यू कितना होता था सर, के लैम्डा बाय डी होता था आर इस क्वेश्चन में, है ना। और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो 0 से लेकर के क्यू तक इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज ये तीनों टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। तो जैसे बाहर निकाले तो आपको आया के क्यू लैम्डा बाय आर। कितना सिंपल आंसर है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे फिर भी आपको यही आंसर मिलने वाला है ना। तो बस दिस इज़ द आंसर, करेक्ट आंसर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। अब हम लोग रिंग को काट करके आर्क बना लेंगे। आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो चेक करना है ना। तो सबसे पहले एक आर्क बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक आर्क ले लिए, सर्कुलर आर्क है जिसका ये एंगल हो गया, है ना, इस तरह से। दिस इज़ द सेंटर, ठीक है, ओके। तो इसका सबसे पहले हम लोग, ये पूरा एंगल क्या है, एक थीटा है, थीटा इज़ द आर्क ऑफ द सर्कल, और ये आर्क पे पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज करती है, ठीक है। कितना चार्ज है सर, उतना ही, दैट इज़ लैम्डा कूलम पर मीटर इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, इस पे हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है। करना क्या होगा, सर्कुलर चीज़ें की एलिमेंट हम लोग कट कर लेते हैं। तो कट कैसे करोगे, यहाँ सेंटर से जा कर के कुछ एंगल पे जा कर के हम लोग लेटस से अल्फ़ा एंगल पे जा कर के एक डी अल्फ़ा का एलिमेंट कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो डी अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो डी क्यू चार्ज हो जाएगा, एंड दिस डी क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डी अल्फ़ा, ठीक है। अब जब डी क्यू चार्ज मिल गया, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। और फिर वो वर्टिकल के साथ अल्फ़ा एंगल बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर डी ई। सो वी कैन राइट डी ई जो होगा वो क्या होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, आर इज़ द रेडियस, ठीक है। और के डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर काट दिया। और अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पर इसका हम लोग दो कंपोनेंट कर देंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरह से कर दो, ठीक है। तो डी ई कॉस अल्फ़ा हो गया और डी ई साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप दूसरा एलिमेंट कट किए, दूसरा एलिमेंट आपको यहाँ पर एलिमेंट, ठीक उतना ही अल्फ़ा एंगल इधर से, अल्फ़ा एंगल इधर एक एलिमेंट कट कर लो। तो यहाँ पर जब एलिमेंट कट करोगे तो इसका भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, डी ई, है ना। उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कट गया, तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट गया और सारे वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यानी कि सारे एलिमेंट का हम लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए, दैट इज़ ई नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस अल्फ़ा। कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा का वेरिएशन ये इधर से स्टार्ट किए, तो अल्फ़ा यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ गया मतलब θ/2 और यहाँ से यहाँ गया मतलब -θ/2। तो हम कह सकते हैं -θ/2 से लेकर के +θ/2 चले जाओ, -θ/2 से लेकर के +θ/2 कर दिए। तो डी ई का वैल्यू रख दिया के लैम्डा बाय आर, कॉमन बाहर निकल गया, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा का इंटीग्रेशन -θ/2 से लेकर के +θ/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आंसर के लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फ़ा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन होगा साइन अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद, सारा वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2 लैम्डा आर साइन θ/2, ये वैल्यू आएगा,
ठीक है, दिस इज आवर ई नेट। क्या बात समझ में आ गई? ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमअप किया जा सकता है वो ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैंने आर्क से एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लिया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट। तो इसका एंगल आपको पता चल जाएगा। जैसे इसका एंगल पता चल गया तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर आप निकाल सकते हो। फटाफट निकाल के बताओ कितना होगा आंसर। तो इसका एंगल हुआ कितना सर? इसका एंगल हुआ है पाई, है ना। तो हम जानते हैं किसी भी आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है दैट इज़ 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 180/2 यानी कि साइन पाई/2। तो कितना हो गया? 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर। क्या समझ में आ रहा है ना। इसमें अगला सवाल हमसे ये पूछा जा सकता है कि मान लो हम क्वार्टर रिंग ले लें, इस टाइप से क्वार्टर रिंग, है ना। ये भी आर रेडियस का, ये भी आर रेडियस का, और इसको भी हम लोग चार्ज कर दिए। तो बताओ कि इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर हम इसको लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज करते। तो जल्दी से सोच के बताओ। तो इसमें भी एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो ऐसा होना चाहिए, दिस इज़ द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। 2k लैम्डा बाय आर आया है, ठीक है। इसमें जो डायरेक्शन होगा तो इसमें 90 डिग्री को अगर हम सबटेंड कर देंगे ऐसे बीचों बीच, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो फिर से फॉर्मूला पे रख दो, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन 90/2। जितना एंगल होता है तो साइन 90/2 कितना होता है? साइन 45, यानी कि ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये 2k लैम्डा बाय आर इंटू 1/√2 हो गया। तो 1/√2 कट दिया, तो √2k लैम्डा बाय आर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो √2k लैम्डा बाय आर का मतलब ये हुआ कि दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। k लैम्डा बाय आर इधर हो जाएगा और k लैम्डा बाय आर इधर हो जाएगा, है ना। कभी कभी ये काम पड़ जाता है कि इसको इस तरह से हम लोग वेक्टोरियली बाइफरकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस बार मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लिया और उसको एक लाइन चार्ज से अप टू इन्फाइनाइट डिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सेंटर पे बताना है। ये वाला पॉइंट जो सेंटर है C, इस पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। फटाफट अटेम्प्ट करके बताओ। और रेडियस जो है वो R कंसिडर करना है, यहाँ पर हर जगह पर R रेडियस है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, एक काम करो, नंबरिंग कर लो। तो ये 1 नंबरिंग हो गया, ये 2 नंबरिंग हो गया और ये 3 नंबर हो गया। 3 तरह के हो गए, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर के वजह से हम लोग अभी देखे थे सेमी सर्कुलर आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होता है E2, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर, अपने को पता है, ठीक है। और इनफाइनाइट वायर के वजह से, ये भी हम लोगों ने देखा था, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर होता है? 2 डायरेक्शन में होगा, एक तो होगा इधर और एक होगा इधर, है ना। ये भी k लैम्डा बाय आर होगा, या k लैम्डा बाय डी बोल दो या k लैम्डा बाय डी बोल दो। तो यहाँ पर भी दोनों r, अगर r डिस्टेंस पर है तो ये इतना होना चाहिए, ठीक है, 2 डायरेक्शन में। तो इसके भी 1 नंबर के वजह से जो है हम लोग बोल दिए कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हो जाएगा k लैम्डा बाय आर और k लैम्डा बाय आर, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू 1 नंबर। और मान लो 3 नंबर के वजह से जो अगर लिखना हो तो उसका होगा k लैम्डा बाय आर इस डायरेक्शन में, k लैम्डा बाय आर, और इस डायरेक्शन में होगा k लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कटेगा। कौन कौन सा कट रहा है? ये वाला कटा, ये वाला कटा, और ये वाला कटा, और ये वाला कट गया। इसका मतलब ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 है। क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था और ये कितनी बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर एक रिंग है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। किस तरह का चार्ज किया गया है? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, है ना। इस तरह से चार्ज किया गया है। ये वेयर थीटा इज़ द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यहाँ से थीटा एंगल पे जा कर के चार्ज इस तरह से किया है। तो अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इस तरह से पॉजिटिव है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, तो उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सारे चार्जेस के वजह से कितना होगा,
है ना। ये पहला सवाल है, आपको मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही देखेंगे, ओके। तो इसका आंसर है ई नेट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर, ये आंसर है, ठीक है। ये आएगा, और वो भी अलोंग माइनस जे कैप की तरफ आता है डायरेक्शन अगर देखा जाए तो, ठीक है, ओके। अगला सवाल है यहाँ पर मैंने लिया है कि एक इन्फाइनेटली चार्ज जो कि सेमी इन्फाइनाइट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फाइनेटली चार्ज है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फाइनेटली चार्ज है, चार्ज्ड रॉड है ना, या वायर कह सकते हो। तो आपको बताना है कि यहाँ से लेके आर और यहाँ से लेके आर, यानी कि इस कोऑर्डिनेट पर आर कॉमा आर है ना, ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। जल्दी से इसको भी अटेम्प्ट कर लो, इसका भी आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आप मुझे अटेम्प्ट कर सके, अटेम्प्ट करके बताना कितना होगा। दैट इज़ के लैम्डा बाय आर रूट 2, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको आई होप आपका ये आंसर मैच करे, और नहीं मैच किया तो भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं इसका सॉल्यूशन भी पोस्ट कर दूंगा कि कैसे होगा, ओके। यहाँ पर अगला सवाल है हमारे पास, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लिया, उस पर वायर लगा दिया। एक वायर ऐसा है जो कि इन्फानाइट से आ रहा है, और फिर एक सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया, और फिर वायर जो है इन्फिनिटी तक पहुंच गया है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया सबको, पॉजिटिव चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर का इस पे चार्ज डेंसिटी है, और ये सेमी सर्कुलर आर्क आर रेडियस का है। तो आपको बताना है कि इस ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों सेक्शन के वजह से कितना होगा। फटाफट अटेम्प्ट करके बताओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप अटेम्प्ट हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम नंबरिंग कर लेते हैं इन सारे वायर्स पे। तो ये हो गया 1 नंबर वायर, ये हो गया 2 नंबर वायर और 3 नंबर वायर, ठीक है। 1 नंबर वायर मैंने आपको, याद करो, इस लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में आपको सिखाया था, नहीं पिछले वाले लेक्चर्स में आपको मैंने सिखाया था कि इन्फाइनाइटली चार्ज वायर है, उसी के अलोंग में अगर आपको पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको सिखाया था। डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होने वाला है सर, के लैम्डा बाय डी होता था, के लैम्डा बाय डी। डी कितना है, डी इज़ द ये वाला डिस्टेंस है ना, इस एंड से इस एंड का, तो डी डिस्टेंस हो गया, दैट इज़ आर, और डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग आई कैप। ये तो हो गया पहला 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। फिर 2 के वजह से बताओ, 2 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, 2 के वजह से कैसा है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है ना, और ये एक्स वाई प्लेन में फैला हुआ है। तो इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे सेंटर पे, तो वो इस डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और वो कितना होता है 2 के लैम्डा बाय आर। बोला था ना याद करने के लिए, याद कर लिए ना आप लोग, 2 के लैम्डा बाय आर अलोंग माइनस जे कैप, ध्यान से देखो। और तीसरा वाला जो होगा, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला इस तरह का वायर है, इस तरह का वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 डायरेक्शन में आएगा। एक तो आएगा किधर, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, और एक आएगा इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। याद करो, ये चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इस तरह का अगर इन्फाइनाइट वायर है ना, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर भी आते हैं और इधर भी आते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, दूर जाते की तरफ। दूर जाते की तरफ यहाँ पर इस तरह से है, तो दूर जाते हुए तरफ तो ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज़ के लैम्डा बाय आर, ठीक है। वो भी कितना, किधर होगा, के लैम्डा बाय आर, एक हो जाएगा माइनस आई कैप हो जाएगा, और फिर के लैम्डा बाय आर प्लस के लैम्डा बाय आर माइनस जेड एक्सिस की तरफ, माइनस यानी कि माइनस के कैप। 10 इन तीनों को ऐड करना है, ई नेट इज इक्वल टू, आपको पता चल जाएगा कितना हो गया। तो माइनस के लैम्डा बाय आर, आप तीनों में से कॉमन निकाल लो, ठीक है। और आई कैप जे कैप, मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के लैम्डा बाय आर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर आया 2 जे कैप प्लस के कैप। आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हेडिंग हमारे पास है, अब रिंग के बाद कौन सा टॉपिक आएगा, दैट इज़ डिस्क। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हम लोगों ने ले लिया, ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। इस डिस्क के एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर। और इस चार्ज रिंग को हमने जब
चार्ज कर दिया तो उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये देखो एरियल डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग रिंग के एक्सिस में निकालना सीख चुके थे, है ना। तो इस डिस्क का एलिमेंट काटना शुरू करो। अब ये जो डिस्क है, डिस्क का एलिमेंट कैसे कटेगा, सर रिंग कटता है ना। तो रिंग के केस में कितना हो जाएगा, हम लोग कैसे एलिमेंट कट करेंगे, आर डिस्टेंस पे जा कर के डी आर थिकनेस का एक स्मॉल सा थिन सा रिंग ले लेंगे, ऐसा इस टाइप से थिन रिंग ले लिया, ठीक है। ये हमारा रिंग मिल गया, ठीक। ये आर डिस्टेंस है और जा कर के डी आर थिकनेस का मिल गया। अब जब डी आर थिकनेस है तो इसका एरिया बता सकते हो कि छोटा सा एरिया होगा पेरीमीटर इंटू थिकनेस। पेरीमीटर होता है 2 पाई आर इंटू थिकनेस, थिकनेस हो गया डी आर, तो इसका एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर, ठीक है। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये दूर कर दो। अब इसके वजह से यहाँ पर जो डी क्यू होगा, डी क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए, हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मेरे पास रिंग का चार्ज मिल गया तो रिंग के एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, दैट इज डी ई इज इक्वल टू के क्यू कितना है, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा हो गया इंटू डी ए 2 पाई आर डी आर, के क्यू एक्स बाय, यही होता था ना, रिंग के एक्सिस पे होता था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता था। तो यहाँ पर फिर से हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और ऐसे ऐसे सारे रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके आर तक। क्या बात क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो, इंटीग्रेट ही तो करना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी स्क्वायर मान लो इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको वैल्यू यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन में, अच्छा इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r dr, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 2t dt, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन में पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा k सिग्मा 2 पाई r dr का वैल्यू हो जाएगा t dt, तो t dt रख दिया इंटू एक्स भी आ गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से टी क्यूब जो है वो कट जाएगा टी के साथ, देखो कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ से टी जो है वो क्यूब के साथ काट के स्क्वायर लिख दिया। अब जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो 2 पाई सिग्मा के, ये सब कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट ही है, तो बचा क्या, डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद हो जाएगा -1/t, तो 2 पाई सिग्मा के एक्स -1/t, ठीक है। और t का वैल्यू पुटअप कर देगा, तो t का वैल्यू जब पुटअप करोगे तो के एक्स ये होता है √ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और तब लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो एक यहाँ पर आर का वैल्यू एक बार 0 पुट करो और एक बार कैपिटल आर पुट कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा 2 पाई सिग्मा के का वैल्यू रख दो, तो 4 पाई इप्सिलन नॉट इंटू एक्स इंटू 1/√ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -0 पुट कर दिया, तो 1/x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये 2 पाई कट गया, तो आंसर आने वाला है सिग्मा/2 इप्सिलन नॉट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव साइन भी था ना अंदर में, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो गया 1 - x/√ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात क्लियर है। ये फॉर्मूला मुझे कुछ इस तरह से याद है ना, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं इस तरह से याद कर लेता हूँ।
ये डिस्क को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया हर जगह पर, ठीक है, कुछ एक्स डिस्टेंस पर। तो ये यहाँ पर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, ठीक है, और ये है थीटा, देखो, और ये था हमारा कैपिटल आर, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर है। तो ये क्या है, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, है ना, ऑन द एक्सिस एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए ज़्यादा आसान है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। एक्सिस, किसी भी डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये तरीका है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सी कितना होगा, सेंटर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0 पुट किया। तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दिए इस इक्वेशन में, पुट करके देखो तो कितना आ रहा है, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट ओनली, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट, इट इज़ वेरी क्लोज, दिस एक्सिस इज, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द डिस्क। तो ये पॉइंट ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट इतना क्लोज है कि ये जो डिस्क है वो एक इनफाइनाइट शीट के तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो x है वो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए और r टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इस केस में जो डिस्क है हमारा वो एक इनफाइनाइट शीट को टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, दैट इज सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। ओके, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बना दिया एक बहुत ही बड़ा इनफाइनाइट शीट, और इस इनफाइनाइट शीट को मैंने चार्ज कर दिया है, ठीक है। तो इसके, इस इनफाइनाइट शीट के पास में, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो कितना आता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है। अगर आप मान लो जैसे ये राइट साइड में हो गया, अगर लेफ्ट साइड में पूछा जाए लेफ्ट साइड वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो भी वही होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, है ना। तो इस लेफ्ट साइड में, सारे लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आना स्टार्ट हो जाएगा यूनिफॉर्म इस तरह से, और राइट साइड में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यूनिफॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट ले लेते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास कि एक इनफाइनाइट शीट ले लिया गया और उस इनफाइनाइट शीट में से एक डिस्क को हम लोग काट के रिमूव कर दिए, ठीक है। तो बाकी बचा ये, और इस शीट पर चार्ज्ड है। तो आपको बताना है कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, यानी कि एक्सिस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डिस्टेंस पर। जल्दी से सोच के बताओ। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंप्लीट शीट के वजह से होगा, इनफाइनाइट शीट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के वजह से, ये माइनस कर लेंगे, है ना। तो शीट के वजह से, इनफाइनाइट शीट के वजह से कितना होता है सर, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड होता, यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड होता तो सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट है, उसमें से हम लोग डिस्क को माइनस कर देते हैं। तो डिस्क को माइनस करने का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के वजह से कितना आया था, याद करने का तरीका बताया था, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा क्या था सर, यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल ले लेना है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया रेडियस आर, ये आर पता है, एक्स पता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर लिख दिया सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू एक्स बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ काटो, देखो ये वाला 1 और ये इसके साथ कटा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बना, तो सिग्मा एक्स बाय 2 इप्सिलॉन नॉट रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था ये, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, हेमिस्फेरिकल शेल,
मतलब हम लोगों ने एक कटोरी ले लिया है, ध्यान से देखना, और इस कटोरी को हम लोग इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिए, कितने से, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सा चार्ज है सर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। रॉड पर जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस पे जो चार्ज होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो हम लोग इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिए हैं और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। आपको नहीं निकालना है, मुझे निकालना है। ध्यान से बस देखते रहो, समझते रहो। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो याद करो कि जैसे डिस्क में निकाला था, है ना, उसी तरीके का मेथड हम लोगों को यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा। तो डिस्क में जैसे निकाला था वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर एलिमेंट काटना शुरू कर रहे हैं। तो कैसे एलिमेंट कट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट कट कर लो, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, ये थीटा हो गया, और इस थीटा पे जाके हम लोग डी थीटा का एलिमेंट कट कर लिए। तो ये क्या मिला, कौन सा एलिमेंट मिला है सर, ये हमें एक रिंग मिल जाएगा, थिन रिंग, इस टाइप से इसके पीछे भी चला जाएगा, ठीक है। ओके, और ये एलिमेंट का थिकनेस कितना होगा बता सकते हो, दैट इज आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, ठीक। तो ये यहाँ पर एक सर्कुलर सा रिंग मिल गया है। इस सर्कुलर रिंग का रेडियस कितना होगा, दैट इज आर कॉस थीटा होगा, सोचो आर कॉस थीटा, और इस सर्कुलर रेडियस का हाइट कितना हो जाएगा, दैट इज आर साइन थीटा होगा, सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये आर साइन थीटा हो गया, ये आर कॉस थीटा हो गया, बिकॉज दिस इज आवर थीटा, तो ये भी थीटा ले सकते हो, ठीक है, ये अपने को पता था। ओके, इतना दूर बढ़ गए। अब हमें इस रिंग के वजह से, ये हमारा एक रिंग हो गया, इस रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये डिस्टेंस अपने को पता है, ठीक है, तो कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था छोटा सा डी ई, छोटा सा डी ई कितना हो गया, दैट इज के डी क्यू, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, बस इसमें पुटअप करना है। तो के डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, डी क्यू होगा सिग्मा इंटू एरिया, है ना, के इंटू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या लिखोगे, इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया अगर हम लिखें, सबसे पहले इसका एरिया अगर हम बात करें तो डी ए विल बी इक्वल टू कितना होगा, पेरीमीटर इंटू थिकनेस, पेरीमीटर होना चाहिए 2 पाई आर, आर जो होगा वो रेडियस होगा, रेडियस कितना है, दैट इज आर कॉस थीटा, है ना, इंटू ये हो गया 2 पाई आर इंटू क्या होगा थिकनेस, तो आर डी थीटा लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा है डी ए। अब सिग्मा इंटू डी ए हमारा डी क्यू मिल जाएगा, तो 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, इतना दूर तक कर दिए, इंटू एक्स, एक्स हमारा है आर साइन थीटा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस, उसका रेडियस कितना है, ये आर का जो वैल्यू है, ये आर क्या है यहाँ, इसका रेडियस है ना, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये है, ध्यान से देखो, तो ये है आर कॉस थीटा और ये है आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो दोनों जोड़ोगे तो कितना मिलेगा सर, आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर ही रहना है और पावर 3/2 लगा दिए, तो ये और ये कटा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, जो बाहर निकलने वाला है इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो ये आ गया, के का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 पाई आर क्यूब, देखो तो 2 पाई आर क्यूब, ऊपर में नीचे में भी आर क्यूब है जो बाहर निकलेगा, इंटू 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 इंटीग्रेशन बचा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्या सही है, बस इतना ही है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस 2 को उठा करके ना हम यहाँ से अंदर डाल देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो ये पाई काट दिया और ये आर स्क्वायर आर क्यूब काट दिया, तो यहाँ पर बचा कितना, सिग्मा बाय 4 इप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एंगल 0 से लेके सिर्फ पाई/2 तक ही तो जाना है, यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट काट के जाओगे बस, तो आपका पूरा का पूरा ये इस तरह से धीरे धीरे ये इंटीग्रेट होकर के यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। तो बस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर डाल दो, तो इसको इंटीग्रेट करने पर
सब कुछ वैल्यू पुटअप करने पर कितना आएगा, सिग्मा बाय 4 इप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल इज इक्वल टू सिग्मा बाय 4 इप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कभी कभी काम आ जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा बात है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सेक्शन ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल, है ना। ध्यान से देखना। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये हेमिस्फेरिकल शेल है, इसको हमने कट कर दिया। यहाँ से मान लो ऐसे कट कर दो, है ना। तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, ए से बी वाला एक सेक्शन मिलेगा और बी से सी वाला दूसरा सेक्शन मिलेगा। तो इस ए से बी वाले सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको इसके सेंटर पे। ठीक है, ये वाला टॉपिक मेंस वाले स्टूडेंट या मेडिकल वाले स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के ही क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिकी पार्ट है, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। ओके, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अंडरस्टैंड कर लो और इसके रिजल्ट को याद रख लेना। ठीक है, अच्छा तो मान लिया जाए, ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये एंगल जो है अपने पास मिल गया अल्फ़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, अल्फ़ा मिल चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो कंप्लीट हेमिस्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कटोरी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन होगा बताओ तो। इधर होना चाहिए, है ना। और इसका वैल्यू हम लिख देते हैं ई नॉट। ई नॉट का वैल्यू भी अपने को पता है कितना, सिग्मा बाय 4 इप्सिलॉन नॉट, पढ़े हैं ना हम लोग। ठीक है, अच्छा और सेक्शन ए से बी वाला वो उसका डायरेक्शन किधर होगा सर, ये पूरा हेमिस्फीयर का डायरेक्शन हो गया इधर, है ना। यानी कि ये पूरा 180 डिग्री का डायरेक्शन हुआ है। 90 डिग्री को दो हिस्सों में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 180 को दो हिस्सों में काट दिया, यानी कि 90 और 90 में काट के इस डायरेक्शन में आया। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ए से बी वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यहाँ से जो इतना सा सेक्शन है, इतना सा सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस अल्फ़ा को अगर हम काट दें यहाँ से, तो इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। सोचो, है ना, इधर का इस सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, बाहर की तरफ रिपल्सिव बना दो, ऐसा डॉटेड लाइन बना दो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी सी किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी सी, वो ये वाला एंगल, जब आप ये वाला एंगल लेंगे, है ना, ये बी सी सेक्शन को, तो ये वाला एंगल कितना है, दैट इज 180 माइनस अल्फा, उसका आधा को काटोगे तो ये इस डायरेक्शन में बी सी वाला डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये एंगल है कितना, पाई माइनस अल्फ़ा, और उसको हम लोग अगर हम बीचों बीच काट दें तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी सी। क्या समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा बाय 2। तो ये एंगल मैंने कह दिया कितना, 90 माइनस अल्फ़ा बाय 2, और ये एंगल कितना हो गया है सर, आधा हो गया, अल्फ़ा बाय 2। तो ये वाला एंगल अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, इतना दूर तक समझ में आ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका, अब ज़रा सोचो कि दोनों सेक्शन, ये जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट आया है, यानी कि ये बी सी के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से प्लस ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इधर ही ना आया है। इसका मतलब ये है कि ये इस वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तब आया होगा जब हॉरिजॉन्टल वाला और हॉरिजॉन्टल वाला आपस में कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब इसका जब ये कंपोनेंट करोगे इधर एक्सिस, और इसका जब ये वाला कंपोनेंट करोगे इधर में हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल कट जाएगा और टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड BC का कंपोनेंट कर दो हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया cos 90 माइनस अल्फ़ा बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड AB का, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया अगेन cos अल्फ़ा बाय 2। तो ये कह दिया कि EBC इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू EAB cos अल्फ़ा बाय 2। क्या क्लियर है? ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि जो ई नॉट आया है,
ई नॉट कैसे आया है, दोनों BC, ये BC वाला का वर्टिकल और AB वाले का भी वर्टिकल कंपोनेंट करके ई नॉट के बराबर होगा, तो वो लिख दो। तो ये कितना हो गया, दैट इज EBC साइन, तो ये एंगल है कितना, अल्फा बाय 2 है ना, तो ये EBC कॉस अल्फा बाय 2 प्लस EAB साइन अल्फा बाय 2। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें सिर्फ एक सेक्शन का निकालना है, लेट अस से AB सेक्शन का निकालना है, तो BC वाले को हटा दो, तो BC वाले का यहां पर फॉर्म रख दो, E नॉट इज इक्वल टू EBC का वैल्यू कितना हो जाएगा, EAB कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2, और एक कॉस अल्फा है तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, प्लस EAB साइन अल्फा बाय 2। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, ये साइन अल्फा बाय 2 इसके साथ साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 उड़ा, तो यहाँ पर कुल मिला के आ गया EAB का वैल्यू E नॉट टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाय 2। तो E नॉट का वैल्यू कितना था, E नॉट का वैल्यू होता है सिग्मा बाय 4 इप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा बाय 2। ये भी आपको याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने का तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में चेक करना चाह रहे हैं कि ये मान लो एक रिंग ले लिया, सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया इसके सेंटर पे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k लैम्डा बाय r आया था ना, यहाँ पर r था, r रेडियस का था और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर ले लिया। ठीक, तो अब हम क्या कर दिए, इसको आर्क बना दिए, आर्क, हमारा ये आर्क बन गया। तो आर्क के केस में भी इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया, अगर ये एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीचों बीच आता है, E इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2 आया ना। ठीक है, आप सेम कंसेप्ट को आप पूरा हेमिस्फेरिकल शेल के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हेमिस्फेरिकल शेल बना दो और इसको पूरी तरह से यूनिफॉर्म चार्ज कर दो, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, दैट इज सिग्मा बाय 4 इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर था। ठीक है, अब अगर मान लो आप कोई सेक्शन ले लेते हो इस हेमिस्फेरिकल शेल का, तो वो सेक्शन भी कुछ पहले शेल ही बना दो पूरा और इस शेल को काट दो ऐसा, ऐसा हम लोग कट कर दिए। तो इससे जितना भी ये एंगल बन रहा था अल्फा टाइम्स, तो इस सेक्शन का सिर्फ इतना सा सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीचों बीच डायरेक्शन में होगा, है ना। ये अगर ए बी है और अल्फा सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए बी विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 4 इप्सिलॉन नॉट इंटू साइन ऑफ अल्फा बाय 2। आई थिंक आपको ये सिमिलैरिटी समझ में आया होगा और याद रखने में ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा आसान टॉपिक है, देखना कैसे, काफ़ी बहुत ही आसान सा मतलब है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल तरह के फील्ड है ना। पैरेलल फील्ड को ही तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे याद करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है सर, दो चार्ज प्लेट को किसी एक चार्ज प्लेट, ये प्लेट है ना, इसका हम लोग इस तरह का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज शीट, है ना। अगर इसके वजह से और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ अपने को पता है। ठीक है, तो एक प्लेट ले लो, दो प्लेट ले लो, तीन प्लेट ले लो, तो जितने इनफाइनाइट शीट ले लोगे उससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को मिल गया और इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिए, मान लो यहाँ पर क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को रख दिए, तो क्या होगा सर, जैसे ही चार्ज को रखोगे तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जब फोर्स लगना स्टार्ट हुआ तो
तो इसको हमने कह दिया कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E, होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E। तो इससे वजह से एक्सलरेशन विल बी इक्वल टू क्या लिखोगे, QE/m, ठीक है। और अगर वेक्टर है तो वेक्टर लगा दो, यहाँ पर भी एरो लगा सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर रख दें तब क्या होगा सर, नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में लगना चाहिए। यहाँ पर जो फोर्स का इक्वेशन लिखा है मैंने, फोर्स इज इक्वल टू QE, ये Q जो है वो विद साइन होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस QE रख दोगे, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा फोर्स, जो कि यहाँ पर हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर तो ये जो एक्सलरेशन है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, यानी कि अगर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन आपको दिखा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये कैसा मोशन करेगा सर, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन अपने को पता है क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए का वैल्यू क्या रख दोगे, QE/m इंटू टी, पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी क्या वैल्यू, a इज QE/m इंटू टी स्क्वायर, है ना, इस पे एरो लगा दो, इस पे एरो लगा दो। फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस, दैट इज QE/m इंटू एस का डॉट प्रोडक्ट। क्या इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा मतलब है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन लगेगा और इस एक्सलरेशन का वैल्यू QE/m लगता है। तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हम लोग याद करो मैकेनिक्स में पढ़े थे, एकदम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़े और प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े, काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, है ना, यूनिफॉर्म ग्रेविटी जब लगता है तो बिल्कुल वैसा ही टाइप का सवाल इसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे, यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, E, ओके, और इस जगह से ना एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया एट सम एंगल थीटा, ऐसे U, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का खेल खेलेंगे। तो Q है और मास M है, तो आपको बताना है कि इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, सोच के बताओ। ऑप्शंस आर, ऐसा बताओ, या तो Q ऐसे भागेगा, या तो Q ऐसे भागेगा, या तो Q ऐसे भागेगा, या तो Q ऐसे भागेगा। सोचो सोचो सोचो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोच लिया, चलो देखते हैं, ध्यान से देखो, आंसर डिसाइड हो गया ना। अगर मान लो इस पे फोर्स नहीं लगता तो ये चार्ज जो है वो ऐसे भागता, एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन इस टाइप से भागता, लेकिन इसके ऊपर एक ऊपर के तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर के तरफ फोर्स लगेगा तो ये इसका पाथ ऐसे जाते के जाते ऐसे भी टर्न कर जाएगा। ऐसे टर्न कर सकता है क्या, कोई इसको लेफ्ट में धक्का दे तब ना ये ऐसे टर्न करे, कोई इसको नीचे की तरफ धक्का दे तब ना इस तरह से टर्न करे, नीचे की तरफ तो धक्का दे ही नहीं रहा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 3, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा आंसर था, इसको टिक कर देते हैं कि 3 इज द आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल करो। अगला सवाल है हमारे पास कि फिर से मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिंग रख दिए और इस रिंग को हम लोग चार्ज कर रहे हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से तो देखो कॉस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव इधर हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब बताना है आपको कि इस रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है, फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रिंग। जल्दी से सोच के बताओ, सोच लिया आपने, कैलकुलेट कर लिया, चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसके, ठीक है। तो इस रिंग पर हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, और ये चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आपने थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट काटा, मतलब यहाँ पर मान लो, है ना, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर जो भी पॉइंट है जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही मान लो आप थीटा यहाँ पर जाके कट किए तो उतना ही थीटा पे जा करके यहाँ पर भी कट कर लो, ठीक है। तो इस पे जितना फोर्स लगना है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगेगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगेगा। तो हर एलिमेंट पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों चार्जेस पे फोर्स इधर लगा, फोर्स इधर लगा, तो ये
न्यूट्रल हो गया, कैंसल आउट हो गया। फिर उतना ही आप कहीं पर भी और एलिमेंट कट करो, मान लो यहाँ पर एलिमेंट कट किए तो यहाँ पर भी एलिमेंट कट कर लो उतना ही, दूसरा थीटा टू यहाँ पर, तो इस पर भी इधर फोर्स लगेगा, इस पर भी इधर फोर्स लगेगा, यानी कि कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन द रिंग विल बी इक्वल टू शून्य। नेट फोर्स ऑन द रिंग इज इक्वल टू शून्य। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई बहुत भारी भरकम सवाल तो है नहीं, मेंस लेवल का सवाल है, पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करो जल्दी से। अगला सवाल है हमारे पास कि मैंने यहाँ पर 2 प्लेट ले लिया है ना, और इन दोनों प्लेट्स को मैंने चार्ज कर दिया, यहाँ पर इस तरह से चार्ज दे दिया, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज देने की वजह से माइनस सिग्मा पर कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चार्ज प्लेट का लेंथ हो गया L, और दोनों प्लेट्स के बीच में स्पेसिंग है D। इसके बीचों बीच से एक चार्ज लिया -Q और M, उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया V0 वेलोसिटी से। तो अगर ये चार्ज नहीं होता तब तो ये तो ऐसे सीधा भागता, लेकिन चार्ज होने के वजह से यहाँ पर प्लेट में चार्ज, यहाँ पर चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया। अब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो लगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगा, यानी कि ये जो चार्ज है वो तो ऊपर की तरफ डिविएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सोचो, है ना, ऊपर की तरफ डिविएट होगा, और जब ये प्लेट से बाहर निकलेगा फिर इसका डिविएशन रुक जाएगा। तो आपको बताना है कि ये चार्ज से जब बाहर निकला तो कितना, व्हाट इज द डिविएशन एंगल ऑफ दिस, है ना, और जब ये बाहर निकल रहा है तो व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ये चार्ज, है ना। फटाफट अटेम्प्ट करके बताओ, उसके बाद बताता हूँ आपको सॉल्यूशन। अगर आप बिना अटेम्प्ट किए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो, आप YouTube के चैनल को स्किप करके निकल सकते हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपसे जब तक सवाल न बने तब तक आप अटेम्प्ट करते रहो, फिर उसके बाद आप जब सॉल्यूशन देखोगे तब आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम अपने को ये निकालना है, नॉर्मल काइनेमेटिक्स है भाई, नॉर्मल काइनेमेटिक्स। फाइनल स्पीड जो है, ध्यान से देखो तो ये वाला जो स्पीड है ये जो चार्ज का स्पीड है वो एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा। सोचो, एक्स डायरेक्शन में जितना भी स्पीड होगा Vx दैट इज इक्वल टू V0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में Vy वेलोसिटी है, और Vy आएगा एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो सबसे पहला काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सोचो, ये वाला पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नीचे के डायरेक्शन में, कितना आएगा सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पता है अपने को। और फिर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी, ये वाला जितने भी नेगेटिव प्लेट है इसके वजह से भी तो अट्रैक्शन होगा, तो कितना आ जाएगा, दैट इज अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, सो आई कैन से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, एक्सेलरेशन ढूंढ लो। एक्सेलरेशन क्या होता है, QE/m, यहाँ पर Q सिग्मा बाय m एप्सिलॉन नॉट विल बी द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकल गया तो क्या करना है, बस कुछ नहीं, फाइनल स्पीड निकाल लो। अच्छा, तो Vy निकालना है, तो Vy इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Uy प्लस AY इंटू टी, है ना। T क्या है सर, T इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से यहाँ जाने का कितना वक्त लग रहा है, कैसे निकालोगे टाइम निकालने का कंडीशन ये है कि L डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कितना चल गया, ये L, और V0 वेलोसिटी से चला है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं T, टाइम टेकन टू कवर L डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड L बाय V0। टाइम निकल गया और टाइम का वैल्यू इसमें पुट कर दो बस। तो Vy इज इक्वल टू Uy क्या है सर, Uy तो 0 है, इनिशियल वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन अपने को पता है, Q सिग्मा बाय m एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, टी इज L बाय V0। बस, अब उसके बाद फाइनल स्पीड चाहिए था, तो फाइनल स्पीड क्या होगा, फाइनल स्पीड विल बी इक्वल टू Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर का अंडर रूट, बस Vnet निकालना था, दैट इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, दैट इज Q सिग्मा L बाय m एप्सिलॉन नॉट V0 का स्क्वायर। बस इतना, कुछ अजीब सा आंसर आया, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, डायरेक्शन चाहिए था, tan थीटा ले लेंगे हम लोग, tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो थीटा है ना, तो ये V नेट हो गया, तो V नेट का वैल्यू tan थीटा चाहिए, तो Vy बाय Vx, है ना, तो Vy बाय Vx कर दो,
तो वी वाई क्या है, वी वाई है हमारा क्यू सिग्मा एल बाय एम इप्सिलन नॉट वी नॉट, और वी एक्स क्या है, वी नॉट, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स कर दो, दैट इज आंसर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्यू सिग्मा एल बाय एम इप्सिलन नॉट वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ पर आप चाहो तो सिग्मा बाय इप्सिलन नॉट को ई से ही रहने दे सकते हो। अगर क्वेश्चन में ई दिया रहता, मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्यू ई एल एम वी नॉट स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, चार्ज दे दिया है, तो सिग्मा बाय इप्सिलन नॉट पुट कर देना है। क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे हम लोग। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी दोनों ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और ग्रेविटी भी नीचे के डायरेक्शन में, दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक पत्थर को हम फेंकना स्टार्ट कर रहे हैं। इस पत्थर को हम लोग चार्ज कर दिए, कितना, प्लस क्यू चार्ज दे देंगे और इसको फेंक देंगे हम लोग कुछ यू नॉट वेलोसिटी से एट सम एंगल थीटा। तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा वो, इस तरह से करना चाहिए ना। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि बताओ इसका रेंज कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, मैक्सिमम हाइट कितना। तो क्या करोगे, इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सलरेशन ढूंढ लोगे। तो एक तो एक्सलरेशन लग रहा था जी वाला, प्लस और कौन सा एक्सलरेशन लगेगा, क्यू ई बाय एम। क्यू ई बाय एम कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए तो जोड़ दिया दोनों को, है ना। तो बस टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय 2u नॉट साइन थीटा बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो जी प्लस क्यू ई बाय एम हो गया। दूसरा आपसे रेंज पूछा जाएगा, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, जी का वैल्यू जी प्लस क्यू ई बाय एम। फिर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा, तो क्या लिखोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो g का वैल्यू g प्लस क्यू ई बाय एम। तो ये बेसिकली आपका g इफेक्टिव हो चुका है। क्या समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो थोड़ा अलग केस बनेगा, वो भी कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे ना? आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो मैंने सिंपल पेंडुलम ले लिया, उसको कंबाइन कर लेते इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो कैसा होगा, ध्यान दो। तो ये रहा टॉपिक, सिंपल पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फिर से वापस एज्यूम कर लेते हैं कि नीचे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। ठीक है, सिंपल, काम आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे के डायरेक्शन में लग रहा था और इसको हम लोग यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम लटका दिए जिसका चार्ज क्यू, मास एम, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ यू नॉट वेलोसिटी दे देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से घूम जाएगा, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितना होना चाहिए वेलोसिटी का वैल्यू, वी मस्ट बी, या यू नॉट जो है मस्ट बी ग्रेटर देन √5gr होता था। तो g का वैल्यू कितना हो गया है, g का वैल्यू g प्लस क्यू ई बाय एम हो जाएगा इंटू r। r जो है वो रेडियस l ले लो, ये रस्सी का लेंथ l है तो l है ना। और टाइम पीरियड कितना होगा, अगर मान लो हमें पूरा वेलोसिटी ना देके सिर्फ और सिर्फ इसको ऑसिलेट कराना, हल्का सा ऑसिलेट करा के छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे डोलने लग जाएगा। तो ये डोलने का टाइम पीरियड जो होगा वो क्या लिखोगे, 2π√L/g। g का वैल्यू कितना होगा, g प्लस क्यू ई बाय एम। क्या समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ना चेंज कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे, तब क्या होगा। ले लो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ठीक है, और इसमें हम लोग एक पेंडुलम लटका देते हैं। मान लो ऐसा एक पेंडुलम लिए और लटका दिए। अब ध्यान से देखो तो पेंडुलम जो है वो इस तरह से तो इक्विलिब्रियम में नहीं लटकेगा, क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पेंडुलम है वो यहाँ पर जा करके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। सोचो, यहाँ पर जा करके इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और इस पे दो तरह के फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एक लगेगा नीचे के डायरेक्शन में कौन सा, mg, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगेगा, दैट इज QE। तो नेट फोर्स जो है वो इधर लगने वाला है ना। और ये हमारा इस स्ट्रिंग का मीन पोजीशन कहलाएगा। दिस इज आवर मीन पोजीशन। और टेंशन की वैल्यू क्या लिख दोगे बताओ, टेंशन का वैल्यू
होगा इस पे नेट फोर्स इसका अंडर रूट mg² प्लस QE का होल स्क्वायर। नेट टेंशन जो लगना चाहिए यहाँ पर टेंशन होगा, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना होने वाला है, तो सर जी इफेक्टिव का वैल्यू होगा वहाँ पर टेंशन किस पॉइंट पर, मीन पोजीशन पर डिवाइडेड बाय मास। जी इफेक्टिव का फॉर्मूला ये होगा, है ना। तो यहाँ पर इस केस में जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू टेंशन एट मीन पोजीशन, यानी कि सिर्फ कह सकते हो कि नीचे के डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में QE/m एक्सेलरेशन लग रहा है, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू इसका अंडर रूट का स्क्वायर होगा QE/m का होल स्क्वायर प्लस G²। ये भी एक मेथड हो सकता है सोचने का, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि टेंशन एट मीन पोजीशन डिवाइडेड बाय मास m, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ G² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम आपसे पूछे कि टाइम पीरियड बता दो, टाइम पीरियड कितना, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट L/G इफेक्टिव, दैट इज L/ अंडर रूट G² प्लस QE/m का होल स्क्वायर। सर टाइम पीरियड क्या निकाल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड ना, इस पोजीशन पर मीन पोजीशन पर हम इसको थोड़ा सा डोलाएंगे, तो ये यहाँ से डोलने वाला जो टाइम पीरियड होगा वो है टाइम पीरियड। क्या समझ में आया आपको? ठीक है, और ये जो एंगल है थीटा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो आपसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का एंगल थीटा पूछा जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर निकाल लो, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, क्या लिखोगे, tan थीटा इस डायरेक्शन में, ये वाला भी एंगल है थीटा, नहीं सॉरी ये वाला एंगल थीटा है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में QE हो गया और वर्टिकल डायरेक्शन में mg हो गया, तो ये हो जाएगा QE/mg। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ QE/mg। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आपको आई थिंक सारे पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिटी मिल गया होगा, तो अगले लेक्चर का वेट करो। अगले लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस, कौन कौन से चैप्टर्स का बनाना चाहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।